नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे और सब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या किसी भी एग्ज़ाम में हमें 15+ ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी हैं जो हमें किसी भी एग्ज़ाम से सेलेक्ट होने से बाहर कर देती है, जो हमारा सिलेक्शन रोक देती हैं। आज का हमारा दूसरा वीडियो ये है कि कैसे एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग की जाए और कैसे इसमें 80+ मार्क्स प्रीलिम्स में हासिल किया जाए ताकि हम मेंस में पहुंच सके और मेंस एग्ज़ाम दे सकें। इस दूसरे वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक थॉट पढ़ते हैं जो हमें मोटिवेट करेगा, जो हमें पढ़ने में मजबूर करेगा। तो आज का थॉट हम पढ़ते हैं। पहला थॉट क्या है हमारा? पहला थॉट ये है कि जब मन ना लगे पढ़ने में, जब मन ना लगे पढ़ने में तो याद रखिएगा कि किसी कोने में बैठ के आपसे ज़्यादा कोई पढ़ रहा है। जब मन ना लगे पढ़ने में तो याद रखिएगा किसी कोने में बैठ के कोई भी बंदा आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है। सो आप भी स्टडी करिए, क्योंकि आपसे बेहतर कोई पढ़ेगा, मेहनत करेगा तो वो सक्सेस हो जाएगा, हम पीछे हो जाएंगे। इसलिए हमें भी मेहनत करनी है। आज का दूसरा थॉट क्या है ये पढ़ते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, हमारे पास या आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप फालतू के समय काम करके अपने वक्त को बर्बाद कर लीजिए, या फालतू के काम करके अपने वक्त को बर्बाद कर लीजिए, या फिर अच्छे कामों में वक्त लगाकर जिंदगी बना लीजिए। तो इस तरह दोनों थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों थॉट को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे हम मोटिवेट होंगे और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकेंगे। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए आज का हम दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। दूसरा वीडियो हमारा ये है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स में हम कैसे अच्छे मार्क्स हासिल करें और 80+ मार्क्स के ऊपर हम अपने नंबर ला सकें। तो आज का पहला पॉइंट हमारा ये है कि हमारे पास प्रीलिम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम होना चाहिए कि हमारे पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में हमारे प्रीलिम्स में 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट हैं जो उसमें अलग अलग यूनिट हैं, उनका मैं नाम बता दे रहा हूँ। अलग अलग यूनिट्स हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। दूसरा है भारत का इतिहास। तीसरा है मध्य प्रदेश का भूगोल। चौथा है भारत एवं विश्व का भूगोल। पांचवा है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था। इस तरह से आपके 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट है। 10 पॉइंट है, 10 को कवर करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। ये सिलेबस में पॉइंट टू पॉइंट दिया है। अलग से फिर हम दूसरा वीडियो में बनाएंगे। उनमें दिया हुआ है कि कैसे अलग अलग पॉइंट को कवर करना है। उस अलग वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सिलेबस होना चाहिए। प्रीलिम्स का सिलेबस होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें स्टडी करनी है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास 1 महीने पहले तक प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी करनी है। यानी मेंस और प्रीलिम्स दोनों की एक साथ तैयारी करनी है। हमें अलग अलग तैयारियां नहीं करनी है। हमें अलग अलग तैयारियां तब करनी है जब प्रीलिम्स 1 महीने के लिए बचेगा। 1 महीने तक हमें 1 महीने पहले तक हमने प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके पढ़ना है। अगर हम दोनों को साथ में लेके पढ़ेंगे तो मेंस के साथ हमारा प्री 70% ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो हमें दोनों को पढ़ना है। और प्रीलिम्स के पहले 1 महीने पहले हमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, सिर्फ प्रीलिम्स को फोकस करना है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? तीसरा पॉइंट है सिलेबस के पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स बना ले। सिलेबस के पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स बना ले। साफ साफ लिखा है एमपीपीएससी का जो सिलेबस है उसमें 10 पॉइंट है और 10 पॉइंट में डॉट से अलग अलग डिनोट किया गया है कि ये पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे। जब इतने अच्छे तरीके से हमारा पॉइंट टू पॉइंट एमपीपीएससी ने सिलेबस दिया है, इतने बढ़िया तरीके से दिया है, तो निश्चित तौर पे हमें पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बना लेने चाहिए। क्योंकि कोई भी बुक कंप्लीट नहीं है और उस बुक के भरोसे हम नहीं बैठ सकते। हाँ, बुक का सहारा जरूर ले सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम नोट्स बनाएं अपने, और नोट्स एक बार बन गया तो उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन करते रहें। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये था कि सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट अपने से नोट्स बनाएं। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है इतिहास शब्दावली, आईटी शब्दावली। ये इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले पेपर में जो 25 जुलाई को हमारा एग्जाम हुआ था उसमें स्पेशली पिछला पेपर, उसका भी पिछला पेपर, हर पेपर में इतिहास शब्दावली, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास से शब्दावली जरूर पूछी जाती है आपकी। तो आप शब्दावली जरूर पढ़िए। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था आईटी से, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से।
विज्ञान वाले पोर्शन से जो हमारा था उससे भी शब्दावली पूछी जाती है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्दावली हमें नहीं छोड़नी है। शब्दावली छोड़ेंगे तो हमारे 2 से 3 मार्क्स इजीली कट जाएंगे। तो हमारा चौथा पॉइंट ये है कि शब्दावली को कवर करना ही करना है। आप पिछले पेपर उठा के देख लीजिएगा, उससे भी पिछले पेपर उठा के देख लीजिएगा, इतिहास से और आईटी से शब्दावलियाँ जरूर पूछी जाती हैं। 5वां पॉइंट है करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनते हैं। 5वां पॉइंट ये है करंट अफेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा ओपिनियन है कि सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपका इकोनॉमी पोर्शन, स्पोर्ट पोर्शन, करंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, एमपी के, सब कवर हो जाएंगे। तो इस तरह अगर करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं तो 15+ मार्क्स आपकी ईजिली आ जाएंगे। इसलिए डेली करंट अफेयर्स पढ़िए, डेली करंट अफेयर्स पर फोकस करिए। फिर उसके बाद क्या है, करंट अफेयर्स में स्पोर्ट, इकोनॉमी, आईटी से करंट पूछा जाता है, ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया है। 6वां पॉइंट क्या है, एमपी को ना छोड़ें कभी, 35+ क्वेश्चन आते हैं। ये तो आपको श्योरली पता है, जो पुराने बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, उनको मैं फिर से बता देता हूँ कि एमपी के 35+ मार्क्स एमपीपीएससी एग्जाम में आते ही आते हैं। एमपी को तो कभी छोड़ना ही नहीं है, सबसे पहला काम एमपी को कवर कर लीजिए। आप एमपी को कवर कर लेंगे तो आप 35-40% तो आप पहले ही आराम से उसको वो कर सकते हैं कि हमारा ये 35+ मार्क्स आ जाएगा। अच्छे से कवर करिएगा, डीपली कवर करना है, हमें छोड़ना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है एमपी को कभी नहीं छोड़ना है। 35+ मार्क्स हासिल करना है तो सबसे पहले एमपी को पढ़िए। 6वां पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद 7वां पॉइंट क्या है, किसी भी यूनिट को हल्के में ना लें। पहले हम हल्के में ले सकते थे, जो पुराना सिलेबस था उसमें हम 8 यूनिट पढ़ सकते थे, 9 यूनिट पढ़ सकते थे। लेकिन जो नया सिलेबस है उसमें हम किसी भी यूनिट को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि आप देख लीजिएगा 25 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था आपका 2021 में, उसमें हर एक पोर्शन से आपके 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन ऐसे पूछे ही पूछे हैं। सो आप किसी भी यूनिट को हल्के मत लीजिए, सबको थोड़ा टाइम दीजिए और डीपली स्टडी करिए। सबसे पहले एमपी पढ़िए, उसके बाद करंट पढ़िए, उसके बाद हिस्ट्री पढ़िए, जियोग्राफी पढ़िए, इकोनॉमी पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए। इस तरह क्रम बना के आप अपने तरीके से स्टडी करना शुरू करिए, किसी को छोड़िए नहीं। 8वां पॉइंट क्या है, रिवीजन ज़रूर करें। आप पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे 80% से ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, जो सीरियस बच्चे हैं उनमें भी, वो रिवीजन नहीं करते। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो पुराना पढ़ा हुआ भूल जाएगा और नया वाला याद रहेगा, पुराना भूल जाएगा, नया वाला याद रहेगा, आगे याद रहेगा, पीछे सपाट हो जाएगा। तो हम रिवीजन करें, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़े, 1 बार 2 बार, लेकिन रिवीजन 4 बार करें। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करेंगे तो सक्सेस हमें ज़्यादा मिल जाएगा, सक्सेस रेट जो हमारा रहेगा ना, वो चांस ज़्यादा रहेंगे और बच्चों की अपेक्षा, जो स्टडी और रिवीजन दोनों करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, सिलेबस में दिए व्यक्तियों को डीपली स्टडी करें, उनसे रिलेटेड सिलेबस में दिए जो व्यक्ति हैं, जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि भोज के जो एक कवि थे शायद, तो उनका जन्म स्थान क्या था या उनका दूसरा नाम क्या था, ऐसे क्वेश्चन पूछा था। तो एमपी से, खासकर एमपी से रिलेटेड जो पर्सन है, जो व्यक्ति हैं, उनसे संबंधित व्यक्तियों को आप डीपली पढ़िए, क्योंकि ये एमपीपीएससी है। एमपीपीएससी में डेफिनेटली एमपी के लोगों को ज़्यादा पढ़ना ही चाहिए। तो हमें एमपी प्लस इंडिया जो भी खास व्यक्ति हैं उससे रिलेटेड डीपली पढ़ना है, ताकि कोई चीज़ छूटे ना। तो ये हो गया हमारा 9वां पॉइंट। 10वां पॉइंट क्या है, अपने नोट्स बना के 3, 4, 5 बार रिवीजन करिए विद डीप स्टडी। हम पहले ही बोल चुके हैं कि आपको अपना नोट्स खुद बनाना है। नया सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई बुक कंप्लीट नहीं है, तो आपको अपना नोट्स पॉइंट बाय, और नोट्स आसानी से बन सकता है, पॉइंट बाय पॉइंट बन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इजी कर दिया है। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स बना लेंगे। नोट्स बनाने के बाद हम उसको आसानी से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस तरह पढ़ाई करते हैं और एमपी को फर्स्ट फोकस में रखते हैं, फिर करंट को फोकस रखते हैं, तो 50+ मार्क्स ऐसे ही आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा छोटा पोर्शन है पॉलिटी का, तो पॉलिटी को कवर कर लीजिए। फिर आपका 7th यूनिट को कवर कर लीजिए। फिर जो बचे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इनको कवर कर लीजिए। अगर इस तरह आप स्टडी करते हैं और इनको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके मार्क्स 80+ आ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, पिछले पेपर को देखते हुए आपको डीप स्टडी करना है। डीप स्टडी करेंगे तो आपको हर छोटी छोटी चीज़ आपके नज़र में आ जाएगी। और प्री प्लस मेंस को लेके साथ में पढ़ना है, दोनों को साथ में लेके पढ़ेंगे तो आपका 70% मार्क्स, 70+ मार्क्स ऑलरेडी प्रीलिम्स में तैयार हो जाएगा और मेंस भी साथ में तैयार हो जाएगा। तो इस तरह अगर स्टडी करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स 80+ आ जाएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
हम बात करेंगे। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी दूसरे टॉपिक पे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।